चलो सुना दे। अब आराम से ना, ओए कुन अब आराम से 10-20 मिनट सुनना अच्छे से, ठीक है? बढ़िया से सुनना, ताकि चीजों को क्लियरिटी मिल जाए। देखो, अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो हम लोगों ने आई थिंक इतना कुछ कर लिया है, इतना कुछ। पहला, हमें ये पता है ना कि हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन लोन वाला जो कंसेप्ट है ये बढ़िया से खत्म कर लिया। बोलो। और अपन लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? अपन लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था किसके बारे में? कैपिटल अकाउंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें प्लस होंगी और कौन कौन सी चीजें माइनस होगी। हमने समरी यही तो बनाई थी ना, कि जो भी पेमेंट मालिक को मिलनी है वो कहाँ ट्रांसफर होगी? कैपिटल अकाउंट में। और जो भी पेमेंट मालिक से काटनी है वो कहां से काट लेंगे? कैपिटल अकाउंट से। यही पढ़ा था अपन ने। बहुत सही। अब देखो, आज की क्लास में तुम्हें क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ। मैंने जो कल डायग्राम बनवाया था, वो चार्ट बनवाया था लेजर टाइप, उसको अभी हम पोस्टपोन कर रहे हो। आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे? सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में इससे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है? आराम सुनना, इधर देखो, सुनो सुनो, इधर देखो। मालिक ने फर्म में पैसा लगाया है 1 लाख रुपए। कितना पैसा लगाया? 1 लाख। वो बदले में क्या डिमांड कर रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या डिमांड कर रहा है? कि भैया मुझे तुम 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। सुनना आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मेरा पहला क्वेश्चन, क्या मैं उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा? यस और नो? अपन सीधा कंक्लूजन पे नहीं कूदेंगे, हम ये देखेंगे क्या क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड ने दिया है या नहीं दिया है। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, फिर तो उसको देंगे। और पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा तो नहीं देंगे। पहला क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है? दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? भैया डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कि पार्टनरशिप डीड या फिर एग्रीमेंट पे मेंशन है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैं क्या मान के चलता हूं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैं क्या मान के चलता हूं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? पहले तो मुझे रिवाइज करा दो, रिवाइज करा दो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या डिफरेंस था। क्या डिफरेंस था? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब था प्रॉफिट हो या ना हो, इस एक्सपेंस को माइनस करना पड़ेगा। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब था प्रॉफिट होगा तभी देंगे। है कि नहीं? तुम्हें याद है हमने कहा था, मैंने एक तुम्हें एक एग्जांपल, मैं तुम्हें एक वो दिया था रामबान, कि अगर तुम्हें पहचानना हो, बस ये दिमाग में लेके चलना, जो भी पेमेंट मैं पार्टनर को कर रहा हूं उसको मैं क्या मानूंगा? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसमें हमने दो ऐसे एक्सेप्शन देखे थे जिसको मैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ना लेके क्या मान के चल रहा था? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन, और एक रेंट टू अ पार्टनर। ये दो हमने याद है। बाकी जो भी पेमेंट मैं पार्टनर को करूंगा उसको क्या मान के चलूंगा? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो भैया जनरली मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या लेके चलूंगा बताना? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन, क्वेश्चन कौन है? क्वेश्चन भाई लोग माई बाप है। मतलब अगर क्वेश्चन वो सुना है ना, भाई ने बोला तो करने का, तो करने का। अगर क्वेश्चन बोलेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो हम क्या मान के चलेंगे? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इससे क्या फर्क पड़ेगा मैं बताऊंगा। अभी के लिए पहला पॉइंट, मैंने कुछ थ्योरी वाले पॉइंट डिस्कस करे। पहला पॉइंट क्या डिस्कस करा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मान के चलेंगे? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे या फिर नहीं देंगे, किस पे डिपेंड करेगा? पार्टनरशिप डेट पे। चलो एग्जांपल लिखो, एग्जांपल नंबर 1, कंसेप्ट डालो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1। लिखवाऊं? पहले इसकी जनरेट डालते हैं, पहले इसकी जनरेट डाल दो। पहले इसकी जनरल एंट्री लिख लेते हैं। आराम से ठंडे दिमाग से बनाओ जनरेट। इधर देखो सब लोग, सब लोग इधर देखो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मुझे बताओ, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म के लिए इंटरेस्ट कैपिटल एक तरह का फायदा है घाटा है? घाटा है। याद है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? अगर फर्म देगी तो इस तरफ आएगा, फर्म को मिलेगा तो इस तरफ आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैं क्या करूंगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, ये पैसा किसको मिलेगा?
पार्टनर को, तो कहां पे ट्रांसफर होगा? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। बोलो, टू पार्टनर्स कैपिटल। अभी लिखना मत, बस समझ जाओ, लिखने के लिए बहुत टाइम दूंगा। दूसरा, अब मुझे ये बताओ, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये एक तरह का जो भी है, इसको मैं कहां ट्रांसफर करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कब ट्रांसफर करता? जब भी क्या होता? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अगली एंट्री क्या जाएगी बताओ? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये जनरेट उतारो फटाफट से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, जल्दी से फटाफट। एक सेकेंड, इसको थोड़ा ऊपर। चलो, कोई भी दिक्कत परेशानी है पूछ लो। एंट्री अच्छे से क्लियर है सबको? एंट्री क्लियर है, बता दो बढ़िया से। एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है? एग्जाम्पल करें स्टार्ट। एक सेकंड में तो सेटअप जरा कर दूं। हाँ, ठीक है, करें अब। किताब में आए, आ जाओ। हाँ भाई, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल। इधर देखो, इधर देखो, आराम से करेंगे, कोई इशू नहीं है। पढ़ते हैं। ये रहा मेरे पास एग्जाम्पल है किताब का, ठीक है? पूरा मेरे साथ पढ़ना और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना। दोबारा कह रहा हूँ, 100 क्वेश्चन कर लोगे गधों की तरह, कोई फायदा नहीं है। एग्जाम बोर्ड में एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जो 100 क्वेश्चन को बर्बाद कर देगा। तो बेटर क्या है, लॉजिक बिल्ड करना। आराम से पढ़ो और समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। पार्टनर के नाम बताओ। पीएसआर कितना है? अच्छा, कैपिटल क्यों बता रहा है? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी के तो ऊपर देंगे, 2 लाख एक्स का और 1 लाख वाई का। वो मुझसे क्या मांग रहा है? किस केस में? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, वो प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री मांग रहा है डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, केस वन। केस वन क्या कह रहा है? इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर, इसका हिंदी मतलब क्या है कि हमारी पार्टनरशिप डीड में कहीं नहीं लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। तो मुझे बस इतना बताओ, अगर मेरी पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा तो क्या मैं दूंगा या नहीं दूंगा? आयुष ध्यान दे ले, पता है क्या होगा आगे जाके? बड़ी दिक्कत आ जाएगी। मौका है, पढ़ लो। 11th नहीं है, 40 नंबर आ जाओ, 50 नंबर ले आओ, तुम्हारे ऊपर है भाई, खुद समझदार हो। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें नहीं देंगे, है ना? तो ये पूरा का पूरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? पार्टनर में सीधा बट जाएगा। क्लियर है? ये बात क्लियर है? तो केस नंबर 1 की जनरल एंट्री क्या जाएगी बताना जरा। केस नंबर 1 में मेरी जनरल एंट्री क्या जाएगी? सीधा प्रॉफिट बटेगा। प्रॉफिट कितने का बटेगा? 20,000 का। तो एंट्री क्या जाएगी? प्रॉफिट। अच्छा, पहले एंट्री सीखो। ये जो 20,000 का प्रॉफिट है, ये पार्टनर ये में कहा जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट जाने से कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। और कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो इतना समझ में आ गया, कैपिटल अकाउंट क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। कितना प्रॉफिट बांटेंगे? पूरा का पूरा 20,000। अच्छा, पीएसआर क्या है? पीएसआर क्या है? 2:3। 2 रेशियो, तो ये किस में जाएगा? 2x कैपिटल अकाउंट। और कहां जाएगा? y कैपिटल अकाउंट। बांटना 20,000 को कितना कितना? 20,000 को 5 से बांट दो, क्योंकि अगर देखोगे मैं ऐसे रफली बना रहा हूं वर्किंग नोट। 20,000 इंटू में x को कितना मिलेगा? 20,000 x का शेयर 2 है, कितने में से? 5 में से। y का कितना है? 20,000 इंटू में 3/5, ये कितना आ गया? और ये कितना आ गया? तो 8,000 इसको मिलेगा, 12,000 इसको मिलेगा। केस नंबर 1 फटाफट उतारो, जल्दी से उतारो केस नंबर 1। समझ में भी आ गया अच्छे से? क्योंकि हमने यहाँ पे इंटरेस्ट कैपिटल दे ही रखा पार्टनरशिप डीड में, तो हम पूरा का पूरा प्रॉफिट आके ऐसे ही बांट देंगे।
एक पर्सनल एडवाइस दूं, इतनी मेहनत करते हो, एक पानी की बोतल ले आया करो। पता है क्यों? एक पर्सनल एडवाइस देता हूँ, तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, हमारे यहाँ ना बच्चे चीज करते नहीं है। अगर तुम्हारे पास पानी की बोतल होगी ना, एक एक घुट मार मार के पढ़ते रहो। जब तुम पानी पी पी के पढ़ोगे, तुम्हारा दिमाग एकदम सुपर फास्ट चलेगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, बाकी तुम्हारे ऊपर है। मैं बस बोल सकता हूँ, इम्प्लीमेंट करना तुम्हारे ऊपर है। एक खाली बोतल भरी ले आओ, पानी वहां से भर लो, बैठ जाओ, क्वेश्चन करो, पानी का घुट मारते रहो, क्वेश्चन करो, पानी का घुट मारते रहो। दिमाग अपने आप चलता रहेगा, मैं साफ बता रहा हूँ। नींद नहीं आएगी, थकान नहीं होगी। बाकी तुमसे समझदार तो कोई है ही नहीं जीवन में। हिंदुस्तान में हम लोग 1 सेकंड लेते हैं, सामने वाला क्या है, 1 सेकंड लेते हैं हम लोग, 1 सेकंड। हिंदुस्तान में हमारे हिसाब से हम ही बेस्ट है, बाकी सामने वाला हर कोई। तो वही वाला पॉइंट है कि बाकी तुम देख लो क्या हो गया, हासिल है क्या हो गया तो। और देखो, बुरा भी उसको लगता है जो एक्चुअली में होता है। क्योंकि अगर दुनिया क्या सोच रही है, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, जब तक मैं अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस है तो दुनिया के सोचने से पॉइंट नहीं पड़ता ना। केस नंबर 2 देखो, अब केस नंबर 2 पे आ जाओ। केस नंबर 2 क्या कर रहा है, पढ़ के बताना सब लोग। मतलब इस बार क्या कह रहा है वो, कि पार्टिसिपेट कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है पर एनम, और फर्म को क्या हो गया है, लॉस कितने का, 15,000 का। ठंडे दिमाग से आराम से बताना, टेक योर टाइम। यार मुझे एक बात बताओ, सुनना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैं क्या मानता हूं, जल्दी बताओ, वर्ड बताओ मुझे वो, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और वो हम कब देते हैं, जब प्रॉफिट होता है। इस केस में क्या हो रहा है हमारे को, तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, नहीं देंगे भैया। तो एंट्री क्या जाएगी, सिर्फ लॉस बटेगा। अच्छा, अब लॉस बटने की एंट्री क्या होगी, जब प्रॉफिट कैपिटल में जा रहा था, कैपिटल इंक्रीज हो रहा था, कैपिटल क्रेडिट हो रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा था। बट इस बार क्या जा रहा है, लॉस जा रहा है, तो कैपिटल कम होंगे। इस बार एंट्री रिवर्स होगी। बताना एंट्री क्या होगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। जरा पास करना केस नंबर 2 में जन एंट्री, देखो कौन कौन पास करता है सही सही। केस नंबर 2 की एंट्री पास करो। पीएसआर क्या है मेरा, 2:3। तुम्हारी एजुकेशन में ना तुम्हारा दोस्त सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जब 1 घंटा क्लासरूम में होते हो ना, तुम्हारा दोस्त तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। बस 1 घंटा अलग बैठो अकेले, अपने आप तुम्हें ये समझ में आने लग जाएंगी। बस इतना बोलूंगा। केस नंबर 2, लॉस बांटना है। एंट्री बताओ क्या जाएगी, सीधा केस नंबर 2 की सिंपल एंट्री जाएगी। इस बार एक्स का कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि लॉस जाएगा तो कैपिटल कम होगा। वाई का कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा भैया, मैंने एग्जाम में ये एंट्री पास कर दी, क्या एग्जामिनर मुझे नंबर देगा, नहीं देगा। क्या लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना लॉस था, 15,000 का। बांटो कितना आया, कितना आया, 6,000। इधर कितना आया, 9,000। तो ये कितना हो गया, किस किस का एकदम करेक्ट था, बिल्कुल मस्त मैच कर गया, शाबाश। केस नंबर 3 पे आते हैं। केस नंबर 3 पढ़ो, केस नंबर 3 पढ़ो। अब कैपिटल का अमाउंट कितना है, कैपिटल का अमाउंट है 2 लाख और 1 लाख। ठीक है, कैपिटल का अमाउंट है 2 लाख और 1 लाख। पहले इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, पहले इस केस में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पार्टनर सीधा प्रॉफिट बांट लेता है या पहले अप्रोप्रिएशन देता है। अप्रोप्रिएशन मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, और बताना सैलरी, है ना, ये सारा कुछ अप्रोप्रिएशन देता है। फिर पैसा बचता है तो फिर उसको पीएसआर में
बांटता है। क्लियर है? अच्छा, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो मैं मान के चलूंगा एप्रोप्रिएशन कोई भी नहीं है, फिर सीधा प्रॉफिट आके बांट दूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है भैया पार्टनरशिप डीड कह रहा है, आपको क्या कह रहा है, इंटरेस्ट कैपिटल कितना चार्ज करना है, 6%, और प्रॉफिट कितना आया, 21,000। आओ देखो, तो पहले इसमें मैं क्या दूंगा, इंटरेस्ट कैपिटल दूंगा। एंट्री क्या जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, बता दो कितना, 2। और ये किसको मिलेगा, एक्स को मिलेगा तो एक्स कैपिटल अकाउंट, और किसको मिलेगा, वाई को मिलेगा तो वाई कैपिटल अकाउंट। कितना कितना मिलेगा देखें, वर्किंग नोट में देख लेंगे ये अमाउंट। एक्स ने कितना पैसा लगाया है, 2 लाख, सही बोल रहा हूं, और ब्याज कितना मिलेगा, 6%, तो कितना हुआ हार्दिक, 12,000 रुपए। वाई बताओ, वाई ने कितना अच्छा यही करा है ना, 2 लाख 1 लाख उल्टा कर दिया मैंने। एक्स ने लगा रखा है 2 लाख, वाई लगा रखा है 1 लाख, ठीक है। वाई लगा रखा है कितना, 1 लाख, इंटू में 6%, तो ये कितना आ गया, 6,000। अब टोटल इंटरेस्ट कैपिटल कितना बना, 18,000। क्लियर है? जिसमें से 12 किसको मिलेगा, वाई कितना मिलेगा। अब आराम से रफली सोच के इसमें लिख दूंगा मैं, बिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ट्रांसफर या फिर प्रोवाइडेड, ठीक है। दूसरी एंट्री इधर देखो, इधर देखो आराम से, बी। अब कौन सी एंट्री पास होगी बताना, ये अकाउंट को क्लोज भी तो करोगे, किससे क्लोज करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। अच्छा, अब मुझे ये सुना, इधर देखो देखो, इधर देखो, मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूं, पता है कैसे, अगर मैं इसको सुनना आराम से, समझाता हूं, पहले नॉर्मल करते हैं, हम सीखते आ रहे हैं। मारो क्या जाएगी एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000, सॉरी उल्टा कर दिया, क्या जाएगी एंट्री बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और क्या जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, कितना, 18 और 18, ये क्लोज हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट, अब मुझे बताओ प्रॉफिट कितना था हार्दिक हमारे पास, प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना था, कितना प्रॉफिट था, प्रॉफिट था हमारा 21,000, जिसमें से हम कितना दे चुके हैं, कितना बच गया, उस 3,000 को मैं क्या बोलता हूं, डिविजिबल प्रॉफिट। जो प्रॉफिट किससे बढ़ेगा, पीएसआर पे, तो ये प्रॉफिट बांट दूं, तो क्या एंट्री जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू टू एक्स कैपिटल अकाउंट वाई कैपिटल अकाउंट, बांटो 3,000 को, कितना जाएगा बताओ, 3,000 को बांट के बताओ, 3,000 डिवाइड बाई 5 कितना हुआ, 600, 600 इंटू में 2 गया 1,200, और ये आ गया 1,800। क्लियर है? उतारो इसको, केस नंबर 3 उतारो। कहीं कोई दिक्कत हो बताना। मैं मान के चलूं कि आपने इंटरेस्ट ऑन लोन के सारे क्वेश्चंस कर लिए जो मैं ग्रुप में शेयर किया था, इसलिए मैंने अब तक कोई दूसरा होमवर्क नहीं दिया, कि ये सारे कर लिए। भाई मैं साफ कह रहा हूँ, नंबर लाने तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा इस पे ध्यान देना। डन, नाइस। किसी को जहां लगे डाउट है पूछ लो, रोक दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, सबने उतार लिया।
केस 4 देखो, केस 4 क्या है? केस 4 में क्या कह रहा है? कहता है भैया पार्टनरशिप डीड कह रही है कि हम ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे कितना। इधर देखो, इधर प्लीज यहाँ ध्यान दो भाई, लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट। कुनकुन केशव, अब 5 मिनट से सुनना मेरे को, बड़ा प्यारा पॉइंट है ये, एग्जाम में 90% बच्चा गलती करके आएगा। देखो, वैसे तो बहुत आसान पॉइंट है। कहता है पार्टनरशिप डीड कह रही है हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे, लेकिन इसने आगे एक वर्ड लिख दिया छोटा सा। पढ़ना क्या है? एज अ चार्ज ऑन। इसका मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इसको क्या मान के चलो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये कहां से राइट ऑफ होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से? समझ में आया क्या बोला मैं विजय? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है उसने, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले कहां जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। तो देखो, अगर हम ये इतना दिमाग नहीं लगाते, हम क्या एंट्री मारते? वही एंट्री करते हम लोग। क्या एंट्री करते? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12/6/18 टू कैपिटल, और फिर अगली एंट्री क्या करते? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। गलत नहीं हो जाता? क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां ट्रांसफर कर देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या जाते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जाते हैं। बट ये क्या है? चार्ज ऑन प्रॉफिट है। ये क्वेश्चन जरा करके देना मुझे, खुद से जरा एंट्री पास करना सब लोग, पूरा पूरा एंट्री पास करके दो मुझे। कल ही ईद है क्या? कल अपनी इको क्लास 8 बजे है ना? नहीं, कल इको क्लास, रुक जाओ, कल इको क्लास 7 से 8 है। रुक जाओ, कल तो मैथ की क्लास 7 से 8 है ना? कल मैथ की क्लास 7 से 8 है, बता दूंगा। इको क्लास आज मतलब आज होती 7 से 8। सम हाँ, आज होती, क्योंकि मैंने आज शेड्यूल बनाया प्रॉपर। तो अपनी जो भी क्लास, जब तक मैं ऑफिस नहीं जा रहा तब तक हमारे हैं। हाँ, 7 से 8 इको, फिर 8 से 9 अकाउंट्स। और कल हमारी 7 से 8 मैथ होगी। क्या? 8 से 9 11th के अकाउंट्स है ना? उसको फिर एग्जाम टाइम जब मेरा ऑफिस खुलेगा तब, अभी समझाऊंगा। हाँ भाई, बोल कुम कुम। हाँ, एक दिन का कारण बताता हूँ इसका, सुनो ध्यान से। मैं करता हूँ जिस आगे पीछे कर दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? क्योंकि जब मैं ऑफिस जाऊंगा ना, मैं तो हमारी अकाउंटिंग क्लास पता है कैसे होगी? हमारी अकाउंटिंग क्लास होगी मंडे, वेडनेसडे, जैसे हम पहले पढ़ते थे संडे को, ठीक है? फ्राइडे और सैटरडे को मैं क्या पढ़ाऊंगा? मैक्रो। क्लियर है? 8 से 9। और आशीष आपको MWF में 3 से 5 पढ़ाएगा। सॉरी, 3 से 5 कह रहा हूँ, 7 से 8 पढ़ाएगा इंडियन डेवलपमेंट। जब तक मैं दूध मैक्रो पढ़ा रहा हूँ, कब तक? अगस्त तक। क्लियर कर दूंगा पूरा शेड्यूल, टेंशन मत लो। एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा तुम पे, टेंशन मत लो, लास्ट ईयर मैंने ऐसे ही पढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, करें स्टार्ट? हाँ भाई, केस नंबर 4 किसका हो गया? विजय एंट्री कर ली पास? क्या दिक्कत आ गई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना हुआ? निकालना क्या, निकला हुआ है भाई। 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी तो निकाले, ऊपर में भी कितना 6% था। 1 लाख का 6% कितना हुआ? 2 लाख का 6% कितना हुआ? 12,000। क्या हमने 18,000 निकालने रखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? क्या हो गया, दिमाग नहीं चल रहा भाई? बोल दिया कर, पूछ लिया कर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे? ये 6% है, कैपिटल कितना दे रखा है? 2 लाख एक्स का, है ना? तो 2 लाख का 6% कितना हुआ? 12,000। और 1 लाख का 6% कितना हुआ? 6,000। एक्स का इंटरेस्ट कैपिटल कितना हुआ? 12। वाई का कितना हुआ? 6। तो टोटल कितना हुआ? 18। इसमें क्या है? केस नंबर 4 पे आ जाओ फटाफट, आ जाओ जी। केस नंबर 4 फटाफट। अब मैं सीधा रफली करा रहा हूं, सीधा देखो, इधर देखो सब लोग। केस नंबर 4 पहली एंट्री सेम जाएगी, पहली एंट्री सेम जाएगी। तो पहली एंट्री जाएगी ए, सेम एस केस नंबर 3।
दूसरी एंट्री में क्या फर्क आ जाएगा, यहां पे हम क्या लिख रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या मान के चल रहे थे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बट अब क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा। पहले अप्रोप्रिएशन मान के चल रहे थे, अब क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना, 18,000, 18,000। और प्रॉफिट कितना अवेलेबल है मेरे पास, 20,000। बोलो, तो 2,000 बच गया, बांट दो। कैसे बांटोगे, प्रॉफिट, अच्छा यहां पे क्या लिखोगे अब बताना जरा, कोई नहीं बोलेगा विजय यहां पे क्या लिखूं, प्रॉफिट बांट लूंगा मैं, तो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिखूंगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखूंगा, क्यों लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मेरे पास 20,000 रुपए थे, 18,000 मैंने क्या दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसको मैं क्या मान के चल रहा था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कितना बच गया, किस में बटेगा, पार्टनर में। और पार्टनर में जो भी पैसा बचता है आखिरी में उसको क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। और डिविजिबल प्रॉफिट किस में होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना। ये बस यहाँ पे सोचना था, समझ में आया सबको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कितना हुआ, 2,000 टू एक्स वाई, बांट दो, कितना कितना आया, कितना है बताओ, ये आ गया 800, ये आ गया 1,200। करण समझ में आ गया, पक्का, डन। केस 4 सही था, शशांक सही था गलत था, आगे पहुंचा नहीं था, प्रॉफिट नहीं बांटा था। अब समझ, प्रॉफिट तो बांटना ही पड़ेगा ना यार, 20,000 का प्रॉफिट है, 18 चला गया अल्टीमेट। एक बात बताओ, तुम कर क्या रहे हो, अल्टीमेटली हमारा इस टारगेट क्या है कि हमारा जो प्रॉफिट है उसको बांटना है। और बांटना कैसे, दो तरीकों से, एक तो उसका एप्रोप्रिएशन चला जाएगा और एक उसको लास्ट में बांट देंगे। बट इस बार इसने क्या बोला, एप्रोप्रिएशन नहीं जाएगा, वो क्या है मेरा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसलिए उसको मैंने कहां डाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर जो पैसा बचा उसको कहां डाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर है। केस नंबर 5 भी कराऊंगा, सबसे अच्छा केस है, करें। नेक्स्ट केस पे चले, नेक्स्ट केस, केस नंबर 5। ये है ना धागा खोल केस, इसमें दिमाग लगेगा तुम लोगों का। सुनना, आराम सुनना। अब तक तुमने जो भी क्वेश्चन किया दिक्कत नहीं आई, क्यों नहीं आई, एक जगह लॉस था, लॉस था तो हम मान के चलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो हमने दिया ही नहीं। बट यहां पे वो क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है बताना पड़ेगा, प्रॉफिट हो देना पड़ेगा। और प्रॉफिट हुआ कितना, प्रॉफिट हुआ कितना, आराम से बताना, मेरे पास 3,000 रुपए फीस आई, क्लियर। मालिक रेंट लेने आया, 8,000, कितना आया, मैं उसको फीस कितनी दूंगा, रेंट रेंट कितना दूंगा, 8 के 8,000। 5,000 मैं अपने घर से उठा के लाऊंगा लॉस का, लॉस ही हो ना 5,000 का, सेम यहाँ पे हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मान के चल रहे हो बताना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट हो देना पड़ेगा। प्रॉफिट हुआ कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल अमाउंट कितना है, 2 लाख का 6%, 12,000 एक्स का, 6,000 वाई का। इंटरेस्ट कैपिटल कितना है, 18,000। प्रॉफिट कितना पड़ा है, कितने का लॉस हो गया, ये लॉस बांटना पड़ेगा। बोलो, समझ में आया क्या, मगज में क्या, पक्का। एंट्री मारते हैं, कौन कौन, क्या ऊपर से आया क्या, समझ नहीं आया, हाँ बोल बोल, कोई बात नहीं, नहीं 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 नहीं, समझो ना, मैं तुम्हें इतना कहना चाह रहा हूं, मैंने पहली क्लास पे इतना टाइम इसलिए लगाया था, अभी भी दोबारा रिवाइज करा दे रहा हूं। दो चीजें होती हैं, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। उसने वर्ड ऐसा लिखा है, चार्ज ऑन प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बात सेम ही है, क्लियर है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब हुआ, चाहे मेरे पास पैसे हो या मेरे पास पैसे ना हो, मुझे ये खर्चा पे करना पड़ेगा, क्लियर। अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मुझे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब हुआ कि जब मेरे पास प्रॉफिट होगा तभी मैं दूंगा। जैसे अब तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्या मान के चल रहे थे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ऊपर आओ, जैसे केस नंबर 2 पढ़ना, पार्टनरशिप डीड क्या कह रहा है, इंटरेस्ट कैपिटल देना है 6%। केस नंबर 2 में 2 लाख का अभी याद हो गया, इंटरेस्ट कैपिटल 18,000 आ रहा है हर जगह, तो 18,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। लेकिन कंपनी को क्या हो गया, क्या हो गया बताना,
तो जब लॉस हो गया तब तो इंटरेस्ट कैपिटल देंगे ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नॉर्मल केस में। बट क्वेश्चन कह रहा है स्पेशली, देखो इंटरेस्ट कैपिटल को क्या मान के चलो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका क्या मतलब है, प्रॉफिट हो या पैसा देना पड़ेगा। कितना खर्चा है, पैसा कितना अवेलेबल है, कितना नुकसान हो गया, क्लियर है क्या, बस ये दिमाग में रखना है अपने। ठीक है, देखो आओ एंट्री कराता हूं, आराम से देखना। केस नंबर 5, ए पॉइंट। पहले तो क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उसने कह दिया है चार्ज ऑन प्रॉफिट है तो हमें देना पड़ेगा, चाहे कहीं से भी लाए। तो बताओ एंट्री क्या जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट था, 18,000। मैं फटाफट करा रहा हूं, एक्स का कितना था, 12,000। वाई का कितना था, इसमें कोई दिक्कत नहीं, न कोई दिक्कत। दिक्कत कहां पे है, यहां पे, दिक्कत यहां पे है। अब मैं इसको इंटरेस्ट कैपिटल को कहां से दे रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो कहां से दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और अगर नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ नहीं बोला तो क्या मान के चलूंगा, एप्रोप्रिएशन, तो कहां से दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। अभी मैं इसको कहां से दे रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कितना अमाउंट आया बताना, 18, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18। अभी कोई दिक्कत। अब मैं तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिखा रहा हूं, मेरे पास कितना प्रॉफिट पड़ा है, 2,000। इंटरेस्ट कैपिटल कितना आया, तो मुझे नुकसान, लॉस कितना हो गया, नेट लॉस। अभी लॉस किसको कौन बांटेगा, पार्टनर। अच्छा, पार्टनर जो लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं, किस अकाउंट के थ्रू बांटते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू। क्या यही तुम्हें सिखाना चाह रहा हूं मैं। तुम 4 नंबर का चैप्टर है, 4 में से 4 ले आओगे, हर बच्चा ले आता है, पर उसको ये बेसिक बातें नहीं पता, लाइफ में आगे जाके दिक्कत होगी। देखो, थोड़ी बेइज्जती एग्जाम में हो जाए चलता है, बट सोचो तुम्हें कोई बंदा महीने के 70,000 रुपये दे रहा है, 70,000 रुपए, समझ रहे हो, और वहां पे 4 सीए बैठे हुए हैं, ऑडिटर है तुम्हारी, और तुम उस कंपनी के हेड अकाउंटेंट हो, और तुमने यहाँ वो गलती कर दी है। तो वहां बेइज्जती सहना अच्छा है, यहाँ बेइज्जती सहना अच्छा है, यहाँ बेइज्जती सहना अच्छा है, यहाँ सीख लो, भले नंबर कमाए बट वहां पे उसको जस्टिफाई करके चलना। तो ये चीज समझो। अब बताओ नेक्स्ट एंट्री क्या जाएगी बताना। लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है, 16,000 का। आराम से, लॉस होगा तो कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा, और कैपिटल कम होगा तो क्या होता है, डेबिट। एंट्री बताओ, एक्स और वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट। और कहां से बांटेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना लॉस हुआ है, डिवाइड करो, एक्स को कितना मिलेगा, 16,000 मल्टीप्लाई बाई 2/5, और वाई का निकाल लो, 16,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5। निकाल के दो फटाफट से, कैलकुलेट करो, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके दो मुझे। हम्म, पक्का 6,400 सच्ची है, गलत तो नहीं बता रहा, सही कह रहा है, 6,400, और इसका कितना, 5,000, 9,600। क्या बात है। केस नंबर 5 क्लियर है, उतार लो अच्छे से। लास्ट केस कराऊंगा, फिर और कुछ क्वेश्चन कराऊंगा बढ़िया बढ़िया वाले। 11th में तो थ्योरी थी, 12th में सिर्फ प्रैक्टिकल है, दवा के क्वेश्चंस करने, देख कॉपी तो यूं भर जाएगी। तो मोटी रफ वाली लेना लोगे तो, विजय, नहीं चलेगा। उतार लिया, लास्ट केस पे चले, केस नंबर 6 पे। पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बहुत क्वेश्चन बनता है, और बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है ये। अभी तो मैं बहुत बेसिक क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बेसिक बेसिक।
घर जाके रिवाइज करके आओगे, अच्छे से सब समझ में आ जाएगा। करें स्टार्ट, नेक्स्ट चलें, आ जाओ इधर देखो। 6 पॉइंट पढ़ो आराम से। 6 पॉइंट क्या कह रहा है? पार्टनरशिप क्या कह रही है? इंटरेस्ट कैपिटल कितना चार्ज करना है एज अ क्लियर है, और प्रॉफिट कितना है? कोई दिक्कत होगी इसमें? पहली एंट्री क्या जाएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000, टू एक्स कैपिटल अकाउंट 12,000, टू वाई कैपिटल अकाउंट 6,000, सेम। और अगली एंट्री, अच्छा 18,000 प्रॉफिट है, 18 खत्म तो कुछ ही बटेगा, जीरो। अगली एंट्री क्या जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, चार्ज है, टू इंटरेस्ट कैपिटल 18,000। कौन सी एंट्री नहीं आएगी? ये वाली एंट्री नहीं आएगी ना बस, क्योंकि 18,000 मेरे पास प्रॉफिट अवेलेबल है ना विजय? 18 का 18 यूज हो गया तो कितना प्रॉफिट बचा? जीरो। तो ये बटने वाली एंट्री नहीं आएगी, बाकी ये दोनों की दोनों एंट्री सेम टू सेम जाएगी। केस नंबर 6 क्लियर है? बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बहुत बढ़िया। अब आते हैं नेक्स्ट केस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कराओ तुम्हें बढ़िया सा, आ जाओ। चलो जी, अभी तक मतलब इतने क्वेश्चन मैंने कराए तुम्हें एक जनरल एंट्री पे कमांड आ गया। मतलब यहां से तुमने एक लर्निंग क्या सीखी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो जनरली क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। हाँ, अगर क्वेश्चन चाहे तो उसको क्या मान लेगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये लर्निंग करी। अब तुम लोग एग्जाम एक अगला लिखो जरा। व्हेन एप्रोप्रिएशन इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। ठीक है, व्हेन एप्रोप्रिएशन इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, और इसको मार्क कर लो इंपॉर्टेंट। मैं एक एग्जाम्पल बना रहा हूं, साथ साथ एग्जाम्पल लिखेंगे मेरे। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, कैपिटल है इनकी 5 लाख एक्स की, और वाई की है बेटा लोग 10 लाख। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इनको देना है वो देना है 10% पर एनम के हिसाब से। कितना देना है? 10% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, केस नंबर 1, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज मेंशनड अबव। मेंशनड अबव मतलब वही 10%, एंड प्रॉफिट फॉर ईयर इज ₹1 लाख। केस नंबर 2, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज मेंशनड अबव। मेंशनड अबव मतलब रेट कितना रहेगा? 10%, एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट फॉर ईयर इज ₹1 लाख। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बड़ा प्यारा तो एग्जाम्पल बनाया, और मैं आपको दूंगा आराम से 5 से 10 मिनट का समय। ये क्वेश्चन आप लोग मुझे करके दोगे आराम से, बिना किसी हड़बड़ाहट के। ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन मुझे करके दोगे। 2 सेकंड में एक बार स्क्रीन फुल कर। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन बोथ केसेस। दोनों केस में क्या बनाने हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। मतलब इधर देखो, नहीं तुम्हें सिर्फ इतना बनाना है, बाय कितना प्रॉफिट आया, और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
और टू मैंने करवाया है बहुत सारे से क्वेश्चन, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर। 5 मिनट लो और दिमाग लगाओ, जितना दिमाग लगा सकते हो खर्च करो, गलत सही कुछ भी करो यार, मुझे क्या टेंशन में कर है। क्या बीआरएस क्या होता है? पीएसआर, प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं दे रखा, देखो फंस गया बेचारा। हाँ, अगर क्वेश्चन में नहीं हो तो क्या मान के चलेंगे? इक्वल। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना इन बोथ केसेस। क्लियर है? मैं पूरा क्वेश्चन कराऊंगा, आप बस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग लो। चलो मैं ही करा देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लेते, वरना तुम लोग पूरी रात लगा दोगे। इधर देखो, इधर देखो, केस नंबर 1 पे आ जाए, केस नंबर 1 पे। अच्छा, इन दोनों केस में पहले मैं क्या करता हूँ, वर्किंग नोट बना देता हूँ, जिसमें मैं क्या निकाल के बैठ जाता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट। दोनों के लिए सेम ही होगा ना? देखो, एक्स का बताओ कितना होगा? 5 लाख का कितना परसेंट है? 10%। तो एक्स का कितना आया? एक्स का आ गया 50,000। वाई का बताओ, वाई का आया 10 लाख का 10%, कितना हुआ? अब आराम से बस मेरी बातें सुनना और समझना। फर्म को 1.5 लाख रुपए देने हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। केस नंबर 1 में हमें कुछ नहीं बताया, तो मैं क्या मान के चलूंगा इसको? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या मान के चलूंगा? अब सुनना आराम से यार, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब है? प्रॉफिट होगा तभी देंगे। अभी सुनते हैं आराम से, इधर देखना, मैंने तुम्हें बना के प्रॉपर 5 मिनट इसको सुनना, और इस लेक्चर को रिवाइज भी कर लेना जब टाइम मिलेगा ना कभी, तो इस लेक्चर को रिवाइज कर लेना लास्ट में। इधर देखो, ये मैंने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सब लोग सिर्फ अब ध्यान देंगे, यहाँ पे कोई नहीं लिखेगा, बस दिमाग ठंडा, यहाँ ध्यान दो। मुझे बताओ प्रॉफिट कितना हमारे पास अवेलेबल है बाय नेट प्रॉफिट। पहले केस में कितना अवेलेबल था, लिखवा रखा है कॉपी में। नेट प्रॉफिट कितना है? 1 लाख रुपए। हमारे पास 1 लाख है। हमने भैया प्रॉफिट हुआ, हम इंटरेस्ट कैपिटल देंगे, क्या बोलते हो? हम लिखने गए यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जैसे ही हमने यहां पे लिखा एक्स को कितना मिलेगा, वाई को कितना मिलेगा, कितना टोटल आया बताना सुमित, देख ध्यान दे, कितना टोटल आया? भैया नहीं हो पाएगा ये तो। प्रॉफिट कितना पास हमारे है, और आप मांग कितना रहे हो? क्या दे पाएंगे हम लोग? नहीं दे पाएंगे। हाँ, अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता तो देते, तो इस केस में 50,000 का क्या हो जाता? लॉस हो जाता। लेकिन ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है बेटा। इस केस को मैं ऐसे बोल सकता हूं, व्हेन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एप्रोप्रिएशन। व्हेन एप्रोप्रिएशन इज मोर, ज्यादा है किससे? अवेलेबल प्रॉफिट से। एप्रोप्रिएशन यहाँ पे क्या है? ज्यादा है किससे? अवेलेबल प्रॉफिट से। हमारा कंसेप्ट भी यही है, पढ़ो जरा, पढ़ो। व्हेन एप्रोप्रिएशन इज मोर देन, जैसे यहाँ पे एप्रोप्रिएशन कितना है? 1.5 लाख, और अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। भैया केस नंबर 2 में दिक्कत ही नहीं आएगी, बताओ क्यों दिक्कत नहीं आएगी? केस नंबर 2 कह रहा है वो क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दिक्कत ही नहीं है। 1.5 लाख देना है, 1 लाख प्रॉफिट है, 50,000 क्या मान लेंगे? लॉस मान। दिक्कत कहां पे है? अब किसको कितना दे? भाई काम करते हैं ना, अपने पास पैसा तो 1 ही लाख, अब तो 1 ही लाख दे सकते हैं ना। एक काम करते हैं, 60 देते हैं एक्स को, वाई को 40 देते हैं, कैसे भी दे दोगे क्या? नहीं। वे पीएसआर में बांट देते हैं, पीएसआर में बांट देते हैं 50-50, है ना? नहीं भैया, ऐसे भी नहीं कर सकते। क्यों? आओ, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम निकालेंगे पेमेंट रेशियो। क्या निकालेंगे बेटा लोग? ध्यान देना, पेमेंट रेशियो। बहुत आसान है, इधर देखो। अरे कुछ नहीं है, लोड मत लो, इधर देखो। बस इतना बताओ, एक्स को कितना देना है पैसा? बताओ एक्स को कितना देना है? 50,000। और वाई को कितना देना है? प्लीज सुनते रहना, वाई को कितना देना है? सिंपल है, टोटल कितना हो गया? सॉरी, 1 लाख था ना यहाँ पे, टोटल कितना हो गया? हार्दिक साथ में है पूरा। प्रॉफिट अवेलेबल कितना है? देखो मैं क्या करूंगा। हाँ भाई एक्स सुन, तुझे देना कितना है? एक्स ने बोला भैया मुझे तो 50,000 देना है आपको। कितने में से? दोनों को जोड़ो। कितने में से? आयुष देख ले बेटा,
कुछ काम नहीं आएगा। क्या आ रही है? नींद आ रही है? क्या कह रही है? मेरा क्या है, मेरे को तो फीस मिलती है, टेंशन क्यों लूं मैं? 1.5 लाख इंटू में, आराम से, मैंने कुछ नहीं किया ना। एक्स तुझे कितना देना है? 50। कितने में से? मतलब मैंने कहीं ना कहीं 50,000 मुझे एक्स को देना है और 1 लाख मुझे वाई को देना है। मैंने रेशियो बना ली इनकी, पेमेंट रेशियो। क्या बना ली? पेमेंट रेशियो। काटना कितना रेशियो बना? 1 और 2। देखो यहाँ पे 50 और 1 लाख है, आराम से रेशियो बन गया। कहीं कहीं नहीं बनता, कहीं कहीं मान लो ऐसा हो 1,25,000 एक्स को देना है और वाई को देना है 32,000 रुपए, यहाँ पे रेशियो बन पाएगा क्या? तो इसलिए मैं ये तरीका बनाता हूँ आप लोगों को। कौन सा वाला? ये वाला, कि भैया एक्स तुझे कितना देना है? 50। कितने में से? 1.5 लाख में से। और प्रॉफिट है कितना हमारे पास? 1 लाख। वाई का भी ऐसा निकालो, वाई तुझे कितना देना है? कितने में से? और प्रॉफिट कितना है हमारे पास? बताना कैलकुलेटर में कितना आया, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये आ जाएगा 33,333.33। ये आ जाएगा 66,667। ये आ जाएगा, इसको 6 कर लेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर है? अब इतना हम उसको दे देंगे। समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ रेशियो बना दी, इसको अब डाल देंगे। इधर देखो प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन, इधर देखो एक्स को कितना देंगे, बोलो? 33,333। और वाई को कितना देंगे? 66,667। तो ये कितना बन जाएगा? 1 लाख, है ना? दोनों खुश रहेंगे। 1 लाख, 1 लाख। ये कौन सा केस है? सबसे टफ केस जो तुम्हें समझना है। क्लियर है? केस नंबर 2 तो तुम खुद ही कर दोगे मेरे हिसाब से। केस नंबर 2, चलो अभी केस में मन उतारो मत तुम लोग, मुझे केस नंबर 2 करके दो। केस नंबर 2 मुझे करके दो तुम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट बना के दो। और मैं अभी भी दावा कर रहा हूँ 99% बच्चा गलती करेगा अभी। मैं भी दावा कर रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन बनाना केस नंबर 2 में। लिखा नहीं था? क्या लिखा था भाई? ऐसे नहीं चलेगा ना आपको, थोड़ा इसलिए कहता हूँ साथ से एग्जाम्पल उतारा करो। हाँ भाई, केस नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब दिमाग खुला थोड़ा कि गलती कर रहा है। अभी मैं कह रहा हूँ गलतियां करोगे, मुझे पता है, आई एम डैम श्योर कि आप लोग गलतियां करोगे। वही क्वेश्चन कर पाएगा जिसने पूरा समझा है अच्छे से। क्योंकि ये जो 1 लाख है करेक्ट प्रॉफिट नहीं है ना। करेक्ट प्रॉफिट क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें से इंटरेस्ट कैपिटल माइनस होना है, जो कि 1.5 लाख है। तो एक्चुअली में प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेशन स्टार्ट होगा किससे? लॉस से। अभी बताऊंगा, आ जाओ। करे स्टार्ट कराऊं? देखो केस नंबर 2, हम ना गलती क्या करते हैं एग्जाम में, हम केस नंबर 2 ऐसे करते हैं और यहां पे लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहां पे लेते हैं बाय प्रॉफिट 1 लाख रुपए। सही कह रहा हूं? यही करा होगा सबने। अब मुझे इतना बताओ कि 1 लाख सही प्रॉफिट है? प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जब मेरे सारे खर्चे माइनस हो जाए और इंटरेस्ट कैपिटल को मैं क्या मान के चल रहा हूं? चार्ज अगेंस्ट
प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे एक तरह क्या है, खर्चा है। तो ये प्रॉफिट सही है क्या? तो क्या ये 1 लाख प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो सकता है? नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा ये। क्या पॉइंट समझ में आया मेरा? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भैया, हमें ना पहले एक रफली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। केस नंबर 2 में पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें मेरा प्रॉफिट कितना था, 1 लाख था। इसमें से पहले मुझे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट कैपिटल, है ना। एक्स को कितना दोगे, याद तो कराओ, और वाई को तो टोटल कितना दोगे, 1.5 लाख। तो कंपनी को क्या हो गया, 50,000 का नेट लॉस हो गया। अब ये नेट लॉस 50,000 कहां ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोलो अब हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लॉस उठाएंगे और इस लॉस को क्या कर लेंगे, बांटेंगे, क्योंकि प्रॉफिट पे अगर पार्टनर का राइट है तो लॉस पे भी किसका राइट होगा। तो ये उठाया हमने 2 नेट लॉस। कितने का लॉस आया था, 50,000 का लॉस आया था। किसमें बटेगा, एक्स और वाई में, है ना। यहां पे ऐसे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट। कितना कितना लॉस हुआ, 50,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो साइलेंट है, इसका मतलब इक्वल मान के चलेंगे। ये मेरा क्वेश्चन था, एग्जाम में हद बार पूछा गया है, बोर्ड ने हद बार उठा के पूछा है इस क्वेश्चन को। और हर बार बताने के बावजूद आप लोग एग्जाम में गलत करके आओगे, हर बार इतने प्रैक्टिस करने के बावजूद। तो केस नंबर 1 उतारो, फिर 2 उतारो। केस नंबर 1 उतारो, एग्जाम्पल उतार रखा है ना, एग्जाम्पल उतार रखा है। और आज घर जाके सिर्फ प्रैक्टिस करना और कुछ टेंशन नहीं लेना, और इंटरेस्ट लोन के सारे क्वेश्चन खत्म कर लेना। बताऊं, हो गया, समय उतार लिया। ये केस नंबर 1 है। हेलो, आजा 5 मिनट में इंस्टीट्यूट पे आजा, चलते हैं जरा पीएसएम के पास। ना, मेरे पास तो स्कूटी है। मैं दोबारा रिवाइज करा दे रहा हूँ, 1 लाख प्रॉफिट था, पेमेंट 1.5 लाख देनी थी, तो हमने क्या कर लिया, पेमेंट रेशियो बना ली, है ना। 50,000 एक्स का, वाई का 1 लाख। तो 50 और 1 लाख रेशियो क्या बन गया, 1:2। फिर हमने उसको उसमें डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉफिट था, ये मेरे पास एक्स का शेयर था, और ये एक्स और वाई का टोटल शेयर था। सही बोल रहा हूं, ये वाई का शेयर है, और ये एक्स प्लस वाई दोनों का शेयर। इजी, कोई डाउट किसी को है तो पूछ लो, हटाऊं। और अच्छे से उतारना, इज्जत से उतारना, ठीक है। केस नंबर 2, पहले क्या बनाया मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों बनाया, क्योंकि इंटरेस्ट कैपिटल को इस बार मैंने क्या ट्रीट किया था एग्जांपल में, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो पहले इस प्रॉफिट को ठीक करा,
सारा खेल है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का। हो गया। नेक्स्ट उतार लो, बस खत्म कर रहे हैं। अब एक चीज और, मैं रेंडमली किसी भी दिन बैठे बैठे, प्रिंटर बगल में है, पेज बगल में है, टेस्ट बना दूंगा। जितने क्वेश्चन कराए मैंने होमवर्क में, जितने क्वेश्चन दिए हैं प्लस में ये वाले क्वेश्चन, मैं किसी से रेंडमली टेस्ट ले लूंगा। तो प्रिपेयर होके आते रहना, ये ध्यान देना। ठीक है। पसीना आ रहा है हाथों में, तो बहुत कुछ आएगा। कहाँ कहाँ पसीना आएंगे पता भी नहीं चलेगा, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। तो सबसे आसान चैप्टर है। अभी कैश फ्लो आएगा, फिर रेशियो आएंगे, फिर कंपनी से अकाउंट आएगा, और इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम आएगी। तो बहुत कुछ, बहुत जगह से पसीने आएंगे भाई। चलो जी, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।